सर्वे मित्राणि नमस्ते। हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे थे। किरातार्जुनीयम में इससे पहले हम लोगों ने 36 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके थे। आज 37वें श्लोक का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो द्रौपदी कहती है, एक बार इसका वाचन कर लेंगे। इमामहं वेदन तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमामहं वेदन तावकी धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या यमनन्यमानसा रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। अब देखेंगे कि कह रही है कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, तब से होगा आपकी या आपकी किसकी? दुर्योधन ने युधिष्ठिर समझा, आपकी यह धियम बुद्धि, यह क्या कह रही है? जो आपकी बुद्धि है को हम नहीं जान पाते। नहीं, जब वेद से जानना होता है। इमाम इस प्रकार की अहम माने मैं कह रहे कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपकी इस प्रकार की बुद्धि को नहीं जान पा रही। क्या कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपकी इस प्रकार की बुद्धि को नहीं जान पा रही है, क्योंकि फल में निश्चय ही क्या है? चित्त वृत्तियाँ। क्या कह रही है? चित्त वृत्तियाँ। चित्त वृत्तियाँ जो है, जैसे मनोवृत्तियाँ कह रही है, चित्त वृत्तियाँ से लेकर मनोवृत्तियाँ कह रहा है। कह रही है कि निश्चय ही मनोवृत्तियाँ विचित्र रूप है, ये अनेक रूपों वाली जो मनोवृत्तियाँ हैं, अनेक रूपों वाली। हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपकी बुद्धि को नहीं जान पा रही। तो क्यों नहीं जान पा रही हो? तब वह कहती है कि निश्चय जो ये मनोवृत्तियां हैं वह कैसी हैं? अनेक प्रकार। मनोवृत्तियां कैसी होती हैं? अनेक प्रकारों वाली होती है। कह रही है कि मैं आपकी इस प्रकार की बुद्धि को नहीं जान पा रही हूँ, क्योंकि जो है निश्चय ही जो है मनोवृत्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। तो फिर कह रहे हैं कि विचिन्तयन्त्या, फिर भी विचिन्तयन्त्या विचार करती है। क्या कह रही है? विचार करती है। विचार फिर भी विचार करती हुई भवत माने आपके क्या कह रही है कि आपके प्रति जो है क्या कह रही है कि भवत माने आपके, आपदा माने विपत्ति, आपके इस विपत्ति को, जो कि पराम माने भयंकर या महती से देखेंगे। कह रहा है कि क्या है कि जो आपकी ये भयंकर जो है विपत्ति है, जो महती विपत्ति है, वो क्या कर रही है कि हमको ममाधया मानी मानसिक व्यथाएं, ममाधया मानसिक व्यथाएं कह रही कि जो ये हमारी मानसिक व्यथाएं क्या करें? प्रश्नों में बल बल्कि वो क्या कर रही हैं कि
चेता माने मेरे मन, चेता से होगा मेरे मन को क्या कर रही है, व्यथित कर रही है, व्यथित कर रही है। कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, इमाम कि इस प्रकार की अहम माने मैं, वेदम माने जानना, कि मैं नहीं जान पा रही हूँ आपकी इस बुद्धि को, इस प्रकार से नहीं जान पा रही हूँ, क्योंकि जो निश्चय ही क्या होती है, ये मनोवृत्तियाँ जो होती हैं निश्चय ही कैसी होती हैं, अनेक प्रकारों की होती हैं। फिर कह रही है कि फिर भी मैं विचार करती हूँ, क्या कर रही है कि फिर भी मैं विचार करती हुई आपकी इस विपत्ति को, कौन सी, जो अत्यधिक महती माने जो विपत्ति कैसी है, महती माने भयंकर, जो अत्यधिक हो, अत्यधिक या जो कष्टदायी हो, ऐसी विपत्ति को देखकर कि मेरे मन की जो है, करेंगे चेता मन, मेरे मन की जो मानसिक व्यथाएं हैं, ममादया मानसिक व्यथाएं हैं जो बलपूर्वक व्यथित करें, कि मुझे कहने के लिए बार बार व्यथित करें, क्या, मेरी मानसिक व्यथा है। वह युधिष्ठिर क्या कर, युधिष्ठिर से कह रही है कि एक बार फिर से देखते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपकी बुद्धि को नहीं जान पा रही हूँ। क्यों नहीं जान पा रही हूँ? क्योंकि जो ये मानसिक व्यथाएं होती हैं, क्या करेंगे कि जो मनोवृत्तियाँ होती हैं मनुष्य की, जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, कह रहे हैं कि यहाँ हमें यह ज्ञात हुआ कि यह निश्चय अनेक प्रकार वाली होती है। कैसी होती है? अनेक प्रकार वाली होती है, तभी तो मैं नहीं जान पा रही हूँ। कि फिर कह रही है कि क्योंकि यह मुझे आपके, कह रहा है, कह रही कि मैं आपकी इस विपत्ति को देखकर, इस महती विपत्ति को देखकर विचार करने पर, विचार करती हुई क्या कर रही है, मेरी, कह रही कि मेरी जो मनोव्यथाएं, क्या कर रही है, मानसिक व्यथाएं जो है, तो क्या कर रही है कि बलपूर्वक व्यथित कर रही है मेरे मन को, क्या कर रही है, यह व्यथित कर रही है। अब आगे इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखेंगे कि वेदा में विद धातु से रट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन है। तावकी में युष्मत पद है, तावकी में युष्मत है से आड़ से डी प्रत्यय लिखकर द्वितीय एक वचन में है। विचित्र रूपा, क्या है, विचित्र रूपा, यह कई बार पूछा गया है। विचित्र रूपा में जो है क्या है कि विचित्र रूपम या समता, विचित्र रूपम या समता से होगा। विचित्र रूपा ये क्या है, बहुरी समास, विचित्र रूपा। फिर क्या है, इसमें कह रहा है कि विचित्र रूपा में विशेषण चित्रा, चित्रा क्या है, विचित्रा, क्या है ये, इस प्रकार से जब होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। जब विचित्र रूपम या समता हो जाएगा तब जो हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें दो समास मिलते हैं। और जब विशेषण चित्राहीन विचित्राम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास। तब क्या हो जाएगा, प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर देखेंगे भवदा पदम। भवदा पदम में भवता
भवता पदम में देखेंगे क्या है कि भवता आपत इति भवता पदम, भवता आपद इति भवता पदम, क्या है भवता आपत इति भवता पदम से होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास पूरा बंद करिए, लाग लगा। तो क्या है भवता पदम में, भवता आपत्ति भवता पदम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद चित्त वृत्तिया, क्या है चित्त वृत्तिया, चित्त वृत्तिया में देखेंगे चित्तस्य वृत्ता ही चित्त वृत्तिया, क्या होगा चित्तस्य वृत्ता, चित्तस्य वृत्ता है इति चित्त वृत्तिया में जो है इसमें भी क्या है षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास क्या है चित्त वृत्तिया में, चित्तस्य वृत्ता ही चित्त वृत्तिया में षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है देखेंगे विचिंतयन्त्या, विचिंतयन्त्या, विचिंतयन्त्या में देखेंगे कि बी प्लस चित्त प्लस बी प्लस चित्त प्लस क्या है रीच प्लस सत्र प्लस बी प्रत्यय प्लस क्या है बी प्रत्यय, तब मिलकर क्या बनता है विचिंत यंत्या। यह किसमें है षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। चेता में चित्त प्लस असम प्रत्यय देखेंगे, चेता में क्या कह रहा है चित्त प्लस असुम प्रत्यय, चेता में चित्त प्लस असम प्रत्यय है। फिर हम इसके बाद अगले सूत्र अगले श्लोक को देखते हैं। अब अगले श्लोक को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, कह रही है पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य सहयः स्थितुगीति मंगलै अदर्भदर्भामदिशस्य स्थलीं जहासिनीत्राम शिवै शिवारुतै पुराधिरूढ़ं शयनं महाधनं विबोध्य स्तुतिगीति मंगलै, विबोध्य स्तुतिगीति मंगलै अदर्भदर्भामदिशयस्थलीं जहासिनीत्राम शिवै शिवारुतै। मित्रों, इस प्रकार से वाचन आप करते रहेंगे। अब हमारी गलत उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वाचन करने से क्या होता है कि आपको श्लोक कंठस्थ हो जाता है। हम यही कहेंगे कि बार बार आप जब भी किताब उठाइए, कुछ ना करिए तो कम से कम वाचन कर लिया करिए। वाचन करने से ये होगा कि आप जब भी परीक्षा में या कहीं भी कोई भी प्रश्न अगर कोई पूछता है, अगर आप वाचन से अगर कंप्लीट किए हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ध्यान आ जाएगा कि यह किस पुस्तक से है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कहना कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यहाँ स्तुतिगीति मंगलै अदर्भदर्भामदिशयस्थलीं जहासिनीत्राम शिवै शिवारुतै। यह क्या कह रहा है कि पुराधिरूढ़, कि जब आप पहले शयन करते हैं, क्या कह रही है कि पूरा से मतलब पहले
अधिरूढ़ा माने शयन करते थे। जब आप राजा थे उस समय की बात कर रही है कि जब आप पहले शयन करते थे तो क्या था कि शयन, कि कौन सी शयन पर शयन करते थे? शयन माने शया हो गया महाधन, महाधर्म से होगा जो बहुमूल्य। कैसी शया पे शयन करते थे? बहुमूल्य शया पे शयन करते हुए कह रहे कि विभोज से या स्तुत गीत मंडल, कि आप जगाए जाते थे। विभोज से माने जगाए जाते थे। प्रातः काल जब आप जगाए जाते थे कि यह जो यह से होगा जो स्तुति गीत मंगल, स्तुति परक स्तुति गीत मंगलों के द्वारा क्या रहा है? स्तुत मंगल से मांगलिक हो गया, स्तुत स्तुत गीत से क्या कह रहे हैं कि जब वही कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, जब आप राजा थे, जब आप क्या थे? राजा थे, तो आप क्या करते थे? आप जो शयन करते थे, आप कैसे शयन पर शयन करते थे? बहुमूल्य शयन करते थे। और जब प्रातः काल कह रहे कि जब प्रातः काल उठाया जाता था आपको, कैसे जगाया जाता था? स्तुत गीत मंगल, मांगलिक स्तुत गीतों से गायन होता था। कि जैसे सुबह इसका तात्पर्य यही है कि जब आप सोए रहते थे तो आपको जगाने के लिए क्या किया जाता था कि मांगलिक गीतों को गाया जाता था। मांगलिक गीतों को सुनकर आप उठते थे। कह रहा है कि इससे आपका यश और भी बढ़ रहा था। कि ये नहीं कि आप सोए हैं कोई आ जगह, इस प्रकार से नहीं, क्योंकि आप राजा थे और आपको जब जगाने के लिए क्या किया जाता था? मांगलिक गीतों को गाया जाता था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है कि आदर बदर भाव, क्या कह रही है? आदर है दर्द, कि अत्यधिक आदर से होगा अत्यधिक जो है क्या है कि कुशोक से व्याप्त, आदर बदर भाव से क्या कहें? अत्यधिक कुशों से व्याप्त, अत्यधिक कुशों से व्याप्त शया पर आप शयन करते हैं। आदिशय माने शयन करते हैं। शयन करते हुए सा से होगा कि वही, सा से वही आप क्या कहें? स्थलीन क्या होगा? भूमि पर जो ये कुशों से व्याप्त जो शयन कर रहे हैं, कहाँ पे शयन कर रहे हैं? भूमि पर शयन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं जो यहाँ पर क्या था कि बहुमूल्य शया पर शयन कर रहे थे जब आप राजा थे, और यहाँ कहाँ शयन कर रहे हैं कि कुशों से व्याप्त है। और वो कुश कैसा है? कुश कह रहा है कि जो कुश है वह अत्यधिक, जो भाई चटाई उस समय जब जंगल में थे तो कहाँ सोते थे? चटाई पर तो सोते थे। वह चटाई किससे बनी रही होगी? वह कुशों से बनी रही होगी। कहने आते थे कुशों से व्याप्त उस चटाई पर शयन करते थे। कि भूमि पर, एक तो भूमि पर आप सोते थे और भूमि पर वैसे थोड़ी सोते रहेंगे। जब भाई जंगल में थे तो जब कुछ उनके पास था नहीं तो क्या था? कह रहे हैं कि जो अत्यधिक कुशों से व्याप्त, जो शयन जहाँ पर आप शयन करते थे वह क्या था? अत्यधिक कुशों से व्याप्त वो चटाई थी जहाँ पर शयन करते थे। और क्या है? जहास निद्राम असिमई शिवर, कि अब आपको जगाना नहीं पड़ता। जहास में जग जाते,
जग जाते हैं, निद्रा से क्या है, जग जाते हैं। अब जगाए नहीं जा रहे, जहाज से होगा क्या होगा, त्याग रहे हैं। और निद्रा मन निद्रा। अब आप जो है, आपको कोई जगाने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि आप जो है खुद जग जा रहे हैं। क्यों जग जा रहे हैं, आशिवाई अमंगल, आशिवाई से होगा अमंगल, शिवातई माने श्रृंगारनियों, क्या होगा, श्रृंगारियों की बोलियों से। हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप क्या कर रहे हैं कि इस समय जंगल में आप क्या कर रहे हैं कि अत्यधिक, जहाँ पर जिस चटाई पर सो रहे हैं वह अत्यधिक कुसु से व्याप्त है। और कहाँ सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप जो है, पहले तो आपको स्तुति गीत मंगलों से जगाया जाता था कि भाई सुबह सुबह जो है बंदन मांगलिक छंदों को गाया जाता था, गायन किया जाता था, तब आप जागते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप तो जब जंगल में है तो क्या कह रहे हैं कि जो शिकारियों मतलब सियारनियों की जो बोली आप देखते हो कि जब गांव में या कहीं भी जब से गांव ग्रामीण क्षेत्र से जो भी है मिलान करते हैं, वह क्या करते हैं, जब श्रृंगार ऐसे सियार जब बोलते हैं तो लोग उसको अपशकुन मानते हैं। क्या मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। तो वह जो है वही कह रहे हैं कि अब आप कैसे जग रहे हैं, इस श्रृंगारियों की आवाज़ से, उस सियारनियों की बोली को सुन करके आप जगाए नहीं जा रहे, बल्कि आप खुद निद्रा को त्याग दे रहे हैं, बल्कि आप खुद निद्रा को त्याग दे रहे हैं। भाई आप राजा महाराजा थे, आप राजा महाराजा थे। उस समय जब आप राजा थे तो आप बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे। कहाँ सोते थे, बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज जो है आप कहाँ पर सो रहे हैं, कुसु से व्याप्त चटाई पर सो रहे हैं। कैसी चटाई है, जो कुसु से एकदम व्याप्त है, अत्यधिक कुसु से व्याप्त, उस जमीन पर सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। और आपको स्तुति गीत मंगलों से नहीं जगाया जा रहा है, बल्कि आप उस सियारनियों की बोली सुन करके, जो अमंगलकारिणी है, ऐसी बोली को सुन करके आप खुद ही जग जा रहे हैं, आप खुद ही जग जा रहे हैं। तो इसी में देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। पूरा अव्यय पद है, आधिरूढ़ क्या है, आधिरूढ़ में जो है आधिरूढ़ प्लस कथ प्रत्यय क्या है, आधिरूढ़ प्लस कथ प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, आधिरूढ़ा बना है। शयनम, शयनम देखेंगे, शयनम में जो है क्या है कि सी धातु है, सी धातु से युक्त प्रत्यय, सी क्या है कि सींग धातु, सींग धातु प्लस लुक प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, शयनम बना है। महाधनम, महाधनम में महत धनम यश सा बहुब्री समास। महाधनम में देखेंगे, महाधनम में है कि महत धनम यश सा क्या है, महाधनम बराबर बहुब्री समास। और क्या है, विबोध्य से देखेंगे, विबोध्य से में देखेंगे कि बी प्लस बुध
प्लस बुध प्लस क्या है ऋच प्लस लट लकार प्लस ऋच प्लस लट लकार बी प्लस बुध प्लस ऋच प्लस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या है मध्यम पुरुष एक वचन से मिलकर क्या बना है विबोध्य से बना। स्तुत गीतया में देखेंगे स्तुत गीतया में देखेंगे स्तु प्लस कितने प्रत्यय से स्तुत बना है और गीता में गए प्लस कितने प्रत्यय से मिलकर क्या बना है गीते बना है। गए प्लस कितने प्रत्यय इसमें होगा स्तुति नाम गीतया स्तुति नाम गीतया जब बनेगा तब यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। और क्या बनेगा स्तुतश्च गीतश्च क्या बनेगा स्तुतश्च गीतस में क्या है ये जो है द्वंद्व समास स्तुतक गीत से अशिवई ना सिवई अशिवई की नए तत्पुरुष समास है ना सिवई अशिवई बराबर नए तत्पुरुष समास। जहाज में हा धातु है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। शिवारुतई में देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास शिवारुतई में देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। शिवारुतई में क्या है षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर अगले श्लोक को हम देखते हैं देखेंगे द्रौपदी कह रही कि पुरोपनीतम ऋप्रामणीकम द्वियातिशेषे यतेत धंसा तदत्ते वन्य फलासिनः परम परैतिकार समयसा समम। कह रहे कि नृप से होगा हे राजन क्या कह रहे हैं हे राजन पूर्वोपनीतम कि पहले आप प्राप्त होते थे क्या रमणीयता माने रमणीयता पूर्व माने पहले पुनीतम प्राप्त होते क्या कहेंगे हे राजन जब पहले आप थे वहाँ क्या है रमणीयता को प्राप्त होते थे। हे राजन पहले आप क्या करते थे रमणीयता को प्राप्त होते थे। अगर द्विजात से कैसे रमणीयता को प्राप्त करते थे ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों या पुरोहितों के द्वारा भोजन करने के पश्चात बचे हुए अन्न से यदि माने आपका क्या है ये आपका शरीर यदि आपका शरीर कैसे हो रहा था अन्न से कि कह रहे हैं कि अन्न से क्या हो रहा था अन्न खाने से। हे राजन देखेंगे कह रहे कि हे राजन पहले आप रमणीयता को प्राप्त होते थे। आप रमणीयता मतलब अच्छे लगते थे। तो क्यों अच्छे लगते थे आपका शरीर रमणीय क्यों था क्योंकि आप जो है पहले जब भी भोजन करते थे
कि कह रहे हैं कि ब्राह्मणों या पुरोहितों के खाने के बाद, कि पहले क्या कौन खाता था कि पुरोहित या ब्राह्मण लोग जो आपके जो राज दरबार में पुरोहित थे वो खाते थे। कह रहे कि उनको खाने के बाद जब आप बचे हुए अन्न को आप खाते थे तो आपका जो शरीर था कैसे था, रमणीयता को प्राप्त होता था। आपका शरीर जो है रमणीयता को प्राप्त होता था। लेकिन आज क्या है, कह रहा है कि तदत ते वन फला ते वन फलास्म पर, कि वन में फलास्म वन में उत्पन्न होने वाले फलों को परम से खा क्या कर रहे हैं, तदत्त वही आज ते माने आपका कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वपु शरीर, आपका जो शरीर है क्या कर रहा है, यश के साथ जो है कालसम रिश्ता और यश के साथ ही प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि जब आप महल में थे तो पुरोहितों के द्वारा क्या करते थे कि पुरोहितों के द्वारा जो खाना भोजन करने के बाद बचे हुए अन्न को खाते थे तो तब आप रमणीयता को प्राप्त होते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं कि वनों में प्राप्त होने वाले फलों को खा, कि भाई वन में जब जो फल है उसे तो जंगली जानवर भी खाए होंगे। कह रही उसके कहने का असर है कि जंगली जानवरों के खाने से बचे हुए, इसमें अर्थ नहीं, इसका भाव आप देखेंगे कि आज जो जंगलों में उत्पन्न जो फल है वह कैसे है, जंगली जानवरों के खाने से बचा हुआ। इसका भाव आप देखेंगे कि जंगली जानवरों के खाने से बचा हुआ फल को आप खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपका यश के साथ साथ आपका जो शरीर के जो है कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। कृष्णता क्या है कि आपका शरीर कैसे प्राप्त हो रहा है, कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। वह द्रौपदी कहती है, किताब में यही दिया है कि वही आज आपका जो ये शरीर कैसे वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाकर कृष्णता को प्राप्त हो रहा है, यश के साथ कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। किताब में यही दिया है। लेकिन इसका भावार्थ यही निकलता है, जब पहली पंक्ति से देखेंगे कि पहले आप जो है आप पुरोहितों के द्वारा भोजन करने के पश्चात इस अन्न को खाते थे तो आपका शरीर जो है रमणीयता को प्राप्त होता है। इस पे जब भावार्थ में आप जाएंगे तो इसमें यह है कि वन में उत्पन्न होने वाले फलों कि भाई वन में से तो आप फल खा रहे हैं, लेकिन वह फल कैसा है, जंगली जानवरों के खाने से बचा हुआ, जंगली जानवरों के खाने के बचा हुआ। और यहाँ पर क्या है, पुरोहितों के द्वारा खाने से बचा हुआ। दोनों में अंतर है। आप तो खा रहे हैं, यहाँ भी आप यहाँ क्या खा रहे थे, अन्न खा रहे हैं, और यहाँ क्या खा रहे हैं, फल क्या खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, ब्राह्मणों या पुरोहितों के द्वारा भोजन करने के पश्चात जो बचता उसको आप खा रहे थे। और यहाँ पर वन में उत्पन्न होने वाले वन, इसका जब भावार्थ लेंगे तो वन में क्या रहते हैं, जंगली जानवर तो रहते हैं वन में। वन में दूसरा कोई थोड़ी रहता है, जंगली जानवर रहते हैं। तो जब वन में फल होगा तो जंगली जानवर खाएंगे उसको। तो वही कह रहा है कि जंगली जानवरों के खाने के बाद जो बचा हुआ है फल को, उसको आप खाने से, उसके खाने से जो आपका यश कह रहा है कि आपके शरीर के कृष्णता के साथ आपके शरीर में जो दुर्बलता तो आ ही रही है, और क्या हो रहा है, कृष भी हो जा रहा है। ये शरीर कृष्णता को भी
प्राप्त हो जा रहा है इस समय। हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं, देखेंगे। कह रहा है पुरोपनीतम, पुरोपनीतम को देखेंगे। ऊपर प्लस नी प्लस कट प्रत्यय, क्या है? ऊपर प्लस नी प्लस कट प्रत्यय मिलकर बना है पुरोपनीतम। फिर रमणी देखेंगे, रमणी जो है, रमणी में राम प्लस ऋ, राम प्लस ऋच प्लस अनीय प्रत्यय, अनीय प्रत्यय मिलकर क्या बना है? रमणी बना है। रमणीकम में यहाँ पे तो यहाँ देखेंगे रमणीकम, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रमणीकम में पूछ लेगा तो क्या है? रमणी प्लस गुई प्रत्यय, रमणी प्लस गुई। यह जो है रमणीकम में देखेंगे, रमणी प्लस गुई प्रत्यय है, गुईया प्रत्यय है। यह सबसे समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण है। रमणी में सभी जान जाएंगे राम प्लस ऋ प्लस अनीय प्रत्यय, लेकिन जब रमणीकम पूछ लेगा तो रमणी प्लस क्या है? गुई प्रत्यय से मिलकर रमणीकम बना है। द्विजाता क्या है? द्विजातीय हमें देखेंगे, द्विजातीय सामते द्विजातीय, द्वि क्या है कि द्विजातीय, द्विजातीय हमें द्वे जाति ये शाम ते, क्या है? द्वे जाति ये शाम ते द्विजातीय क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। शेषेर में देखेंगे, शेषेर में क्या है? शिश प्लस घन प्रत्यय, शिश प्लस घन प्रत्यय मिलकर बना है शेषेर। फिर है द्विजात शेषेर में तृतीय व्यक्ति एक वचन, द्विजात शेषेर में पूछ लेगा तो तृतीय व्यक्ति एक वचन में आएगा। वन्य फलान, वन्य फलान भी कहीं पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। वन्य फलान में कर्मधारय समास है। परायत में है परा प्लस ईड़ प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कृष में है कृष प्लस तत्, कृष में देखेंगे कृष प्लस कृष प्रत्यय मिलकर क्या बना है? कृष्ण, कृषा नाम है। कारसन में देखेंगे कृष प्लस सै प्रत्यय, कारसन, कारसन में देखेंगे कृष प्लस क्या है? कृष प्लस क्या है? सै प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? कारसन, कृष प्लस सै प्रत्यय। कृष प्लस सै प्रत्यय में कारसन बना है। यशसा जो है तृतीय एक वचन में है। तो एक और श्लोक देखते हैं, उसके बाद जो है इसके बाद एक श्लोक और देखेंगे तभी कक्षा को समाप्त करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, कह रहा है द्रौपदी कह रही है अनारतम यौमर साइन
अनारतम यौ मणिपीठ सायना वरंज द्राज शिरा सृजाम वजा निशीद तस्थौ चरणौ वनेशते मृगद्विजालून शिखेश बरिसा। मृगद्विजालून क्या है? शिखेश बरिसा। कह रहा कि अनारतम निरंतर, अनारतम से होगा निरंतर। यौ माने यौ से होगा दोनों, इसमें होगा आपके दोनों चरण, यहाँ से देखिए आपके दोनों चरण से देखेंगे। मणिपीठ सान्या, मणिपीठ निर्मित, कह रहे कि मणिपीठ निर्मित, जो मणियों से निर्मित हो ऐसे जो है पादपीठ पर स्थित रहना। कि जो आपके चरण है, ये महाराज युधिष्ठिर, जो आपके चरण है पहले क्या था? मणिपीठ निर्मित पादपीठों पर निर्मित रहते थे, क्योंकि मणिपीठ निर्मित जो रत्न पीठ पर रहने वाले आपके चरण कैसे रहते थे? हमेशा मणिपीठ निर्मित पादपीठ पर रहता था। और क्या करते थे? कह रहा है कि और राजशिरा, कह रहा है कि अरंजय वरंजय कह रहा है कि राजशिरा राजाओं के सिर, राजाओं के सिर में जो क्या थी? माला। राजा माने पराग से क्या होता था? रंजित कर देते। कह रहे कि हे महाराज युधिष्ठिर, जब आप राजा थे, तब की बात क्या की बात कर रही है? जब आप राजा थे तो क्या कहते थे कि आपके ये दोनों चरण जो हैं कहाँ रहते थे? ये हमेशा मणिनिर्मित रत्नपीठ पर रहते थे। जो आप जहाँ पर दोनों चरण रखते थे क्या किससे बना था? मणियों से सुसज्जित था। मणियों से वह पादपीठ जो है मणियों से सुसज्जित था। उस मणिपीठ पर आपके चरण रहते थे। और क्या कहते थे कि जब राजाओं के जो सिरों में जो माला रहती थी, राजाओं के जो सिरों में मालाओं की जो पराग ध्वनि, जो माला में जो पराग लगे रहते थे, कि जब चरण बंधन करते समय वो आपके पैरों की धूलि से सुसज्जित होते थे। उन क्या है कि मालाओं की पराग धूलि से क्या कह रहे हैं कि जो पराग उस माला में जो जड़े रहते थे उससे आपका चरण जो है सुसज्जित होता था। किससे सुसज्जित होता था? कह रहे हैं कि हे महाराज, निरंतर मन लगा था। देखिए निरंतर जो आपके दोनों चरण कहाँ रहते थे? मणिपीठ निर्मित पादपीठ पर रहते थे। और क्या रहते थे कि हमेशा कब सुसज्जित करते थे? जब राजाओं के सिर जो है, सिरों में जो माला पहने, माला में जो लगे रहते थे पराग, जैसे कोई माला लिया है, माला पहना है, जब वह जो है सर झुकाएगा क्या होगा? माला जो उसके कहाँ जाती थी? उनके पैरों को छूती थी। माला में लगे वो पराग जो थे उनके पैरों में छूकर से रंजित करती थी। वहाँ पैर आपके सुसज्जित होते थे उन पैरों को छूने के बाद। कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, जब आप राजा थे, क्या थे? जब आप राजा थे तब आपके पैर कहाँ रहते थे? मणिपीठ, मणि द्वारा निर्मित पादपीठ पर रहते थे हमेशा। और जब राजाओं के द्वारा जो है नमस्कार या नमन बंदन किया जाता था तो जो उनके गले में जो क्या थी? माला थी।
कैसे? मड़ियों की जो माला रहती थी उनकी गले में जो पराग था, गले में जो माला में लगे पराग थे, वो आपकी क्या करते थे, जब वो आदमी झुकेगा, जब आदमी झुकता है तभी तो जो है उसकी जब माला था, माला भी तो नीचे जाएगा, तो वह माला कहाँ पर टच करता था? वह पैरों की धूल से सुसज्जित होता था वह पराग। लेकिन आज क्या है? कह रहा है कि नीति निशीतस्तव चरणों वनिष्ठ, कि आपकी दोनों चरणों से होगा, दोनों चरण वनिष्ठ, वनों में, वनों में कि माने आप क्या कर रहे हैं कि वही दोनों चरण आपकी क्या कर रहे हैं? निशीथ पढ़ रहे हैं। तस्थ माने वही, या आपकी, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, वही आपके दोनों चरण कहाँ पढ़ रहे हैं? वनों में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? मृग द्विजाल नून सिकेश बलिसा, कि मृग और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए, मृग और ब्राह्मणों द्वारा काटे गए, किससे? बलिसाम सिखेश माने अग्रभाग, किसके? कुशों। कह रहे हैं हे महाराज युधिष्ठिर, आज वही आपके चरण कहाँ पढ़ रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के द्वारा काटा गया है। ब्राह्मण क्या करते हैं? जब हवन आदि करते हैं तो उसमें क्या लगता है? उसमें कुश लगता है। कुश जब लगता है तो कुश को वो काट कर ले जाते हैं, और जब वहाँ पर रहने वाले हिरण क्या करते हैं? कुश को बड़े चाव से, जो हिरण होते हैं वो कुश को बड़े चाव से खाते हैं। किसको खाते हैं? कुश को बड़े चाव से खाते हैं। तो कह रहे कि हिरणों के द्वारा कुतरा गया, कि हिरणों के द्वारा खाए गए। जब वह भाई, जब कुश है, कुश कैसा होता है? एकदम नुकीला होता है। जब वह कैसा हो जाएगा? जब वह काट लिया जाता है तो वह बहुत नुकीला होता है, वह पैरों में बहुत जो है चुभता है। तो वही कह रही है कि आप जो है इस समय क्या कर रहे हैं कि आपके चरण जो है क्या कर रहे हैं? दोनों चरण वनों में पढ़ रहे हैं। लेकिन कैसे? मृग और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए। वही कह रहे हैं कि मृग और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए उसके अग्रभाग पर पढ़े, जो कुछ अत्यंत नुकीला था। तो आपके चरण आज उस जगह पढ़ रहे हैं। और जब आप राजा थे तो मड़ियों की पादपीठ पर रखते थे, और वही चरण आज जो है जंगल में कुश पर चल रहे हैं। भाई कुश नुकीला होता है, जब कुश पे आप चलेंगे तो चुभेगा ना। तो वही उदाहरण दे रही हैं द्रौपदी, क्या कर रही हैं? उदाहरण देख रही हैं। तो अब थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें अनारतम में आ प्लस रम से अनारतम, आ प्लस रम प्लस प्रत्यय से जो है मिलकर क्या बना है? अनारतम बना है। और क्या है? नए तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? नए तत्पुरुष समास है। मड़ पीठ साइनम, क्या है? मड़ पीठ साइनों में क्या है? मड़ पीठ मारी पीठ प्लस सिंह प्लस रिंग, सिंह प्लस रिंग प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? मणिपीठ साइनो बना है। उसके बाद क्या है? राज सिरह,
राजशिरा में है राज्ञां शिराम इति राजशिरा, राज्ञां शिराम इति क्या होगा राजशिरा। क्या है षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसमें बात मृग द्विजा, क्या है मृग द्विजा में देखेंगे मृगाश्च द्विजाश्च, मृगाश्च द्विजाश्च में द्वंद्व समास, मृगाश्च द्विजाश्च में द्वंद्व समास है। निषीदता, अब इसमें देखेंगे मृगा द्विजा में द्वंद्व समास है और मृगा द्विजालोन में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और फिर अगर मृगा द्विजालोन सिखेश में पूछेगा, मृगा द्विजालोन सिखेश में पूछेगा तो बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। निषीदता देखेंगे निषीदता में देखेंगे नी प्लस सद प्लस लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, नी प्लस सद प्लस क्या है लट लकार प्रथम पुरुष क्या है द्विवचन का रूप है निषीदता। इसमें कोई खास व्याकरण टिप्पणी नहीं है। तो मित्रों दो या 3 दिन में हम किरातार्जुनीयम को समाप्त कर लेंगे। फिर जिस प्रकार से आप लोग कहेंगे फिर नए ग्रंथ को देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए नमः संस्कृता।